गुना पर आधारित प्रश्न में हम लोग का ये पहला टाइप क्वेश्चन होगा। पहला टाइप के क्वेश्चन में सीधा हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए कोई धन जो है किसी टाइम में, मान लेते हैं कोई धन प्रिंसिपल जो है अगर किसी टाइम टी में अगर n टाइम्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों, अपने का n टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, n गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n गुना है ये अमाउंट हो गया टोटल। ठीक है, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया टोटल, यानी अपने प्रिंसिपल का n गुना हो गया। क्लियर। अब इसमें n गुना हो गया तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, जो मूलधन होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो तो बदलता नहीं है। ये बढ़ता किसकी वजह से है, सिंपल इंटरेस्ट की वजह से, यानी सिंपल इंटरेस्ट बनते जाता है, उसमें ऐड होता जाता है तो अमाउंट जो है बढ़ते जाता है। तो किसी टाइम टी में जो है वो अमाउंट बढ़ करके प्रिंसिपल का n गुना हो गया। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, चलिए हम इसको आगे बताते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है ये P गुड़े R गुड़े T बटे में 100। क्लियर। अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का यहीं लिख देंगे P गुड़े R गुड़े T बटे में 100। अब यहाँ अमाउंट क्या कर रहा है कि n गुना हो गया, यानी n P हो गया। यहां से अगर दोनों में से P कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस RT बटे में 100। क्लियर। n से n कट गया, P से P कट गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस RT बटे में 100। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर हम देखें तो RT बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी n-1 गुणे में 100। बस यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि n-1 क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई राशि जो है 10 गुना हो गई, कोई राशि जो है अगर अपने से 10 गुना हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुना हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो राशि 1 मान लेते हैं कि वो राशि क्या थी, प्रिंसिपल 1 था और उसमें 9 रुपया जो है ब्याज, साधारण ब्याज बन गया, यानी साधारण ब्याज 9 रुपया उसमें ऐड हो गया, तब जाकर वो राशि कितनी हो गई, 10 रुपया हो गई। यही नहीं इसका मतलब हुआ। तो सीधा सीधा साधारण ब्याज हम लोग क्या निकाल लेंगे, 10 माइनस 1 क्या हो गया उसका, साधारण ब्याज। बस फार्मूला पुराना वाला लग जाएगा, साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणे T बटे में 100। तो वही किया गया है कि अगर n गुना हो गया तो n-1 गुणे 100। अब यहां से T पूछे तो R से भाग दे दीजिए, R पूछे तो T से भाग दे दीजिए। क्लियर। यानी R पूछे तो n-1 बटे में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, T गुणे में 100। क्लियर। और T पूछे तो R से भाग दे देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी हम सीधा सीधा इस फार्मूले को लिख सकते हैं यहाँ पे। बस यही आपको याद रखना है कि RT बराबर अगर n गुना हो रही है तो n-1 गुणे में 100। क्लियर। यही आपको याद रखना, इतना ही। RT बराबर n-1 गुणे में 100, जहां n-1 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम R से भाग देते हैं, इसमें हमेशा हमेशा गुना वाले प्रश्नों में प्रिंसिपल को क्या मानते हैं, 1, प्रिंसिपल को 1 मानते हैं। अगर n गुना हो जाता है तो ब्याज कितना हो जाएगा, सीधा सीधा n-1, ये ब्याज हो गया। ठीक है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया n-1, और n गुना np क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है। अब R और T यही दो निकालने होते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, प्रिंसिपल हमेशा इसमें 1 मानते हैं। क्लियर। तो इस अनुसार से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या करा था कि 10 वर्षों में दुगुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है ना, तो दर बताइए। तो यहाँ T दे रखा है 10 वर्ष, यानी R हमको निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, n-1, 2 गुना हो जाता है, 2-1 गुणे में 100 बटे में T दे रखा है तो T से भाग दे देंगे, यानी 10। अगर R दिया होता तो R से भाग देते, T निकालना होता तो। क्लियर। तो इसको सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई इस क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई सोल्यूशन नहीं होता है। बस जितना गुना दिया उसमें से 1 कम करो, गुणे 100 बटे में जो दिया उसे भाग दे दो, दूसरा निकल जाएगा। सिर्फ इसमें RT का ही कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 गुणे 100 बटे में 10, यानी सीधा 10 से 10 कट गया, 100 कट गया, 10%, यानी R बराबर क्या आ गया, 10%। क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से टाइप 1 में हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। बस इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा कि RT बराबर n-1 गुणे में 100। ठीक है।
क्लियर, जहां n-1 क्या हुआ, n गुना होने पे, ठीक है, यानी n-1 क्या हो गया, ब्याज हो गया। इस क्वेश्चन, इस फार्मूले को बस आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोई धन जो है 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। यानी 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी टी दे रखा है 20 वर्ष ब्याज की दर बताइए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा n-1 गुणे में 100 बटे में टी। तो 3 गुना हो जाता है 3-1 गुणे में 100। एक कैलकुलेशन करके हम समझा रहे हैं आपको, 3-1 लिखना ही नहीं है, सीधा सीधा 3 में से 1 कम करे 2 लिखना है और बटे में जो टाइम दिया वो कर देना है 20 वर्ष, यानी 2 गुणे में 100 बटे में 20 वर्ष। इतना कैलकुलेशन आपको लोगों को करना ही नहीं है, सिंपल एक कम करके गुणे 100 बटे में जो दिया है उसे भाग देना। टाइम दिया तो टाइम से भाग देके रेट निकाल लीजिए, रेट दिया है तो रेट से भाग देके टाइम निकाल लीजिए। 2 क्वेश्चन हो गया। टाइप दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धन राशि 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। यानी 12 वर्ष में दुगुनी होती है, यहाँ टी दे रखा है, यानी आर निकालना है, तो आर बराबर 12 वर्ष में क्या हो जाती है, 2 गुनी, तो सीधा सीधा हम 2-1 गुणे में 100 बटे में 12 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 100 बटे में 12, यानी 100 बटे 12 में 12 बटे 96, यानी 4 बटे में 12 यानी 1 बटे में 3 हो जाएगा, यानी 8 से 1 बटे में 3 वर्ष हो जाएगा। इसको अगर हम लोग को समय में चेंज करना है, सॉरी परसेंट हो जाएगा, वर्ष नहीं, 8 से 1 बटे में 3% हो जाएगा, दर है ना, 8 से 1 बटे में 3%। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसी पे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कितने समय में, अब यहाँ टाइम पूछने लगा, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगुने के बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ टी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, टी रहने देंगे, आर से भाग दे देंगे, n-1 गुणे में 100 बटे में आर से भाग दे देंगे। ठीक है, जो दिया उससे भाग दे देंगे। बस फार्मूला हमको यही याद रखना है, आर टी बराबर n-1 गुणे में 100। बस ये फार्मूला आया कहां से, हम आपको शुरू वाले प्रश्न में बता दिए थे। क्लियर। बस इस फार्मूले को बार बार लिखने का उद्देश्य यही है कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए फार्मूला। यानी कितना हो जाता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 गुने के बराबर हो जाता है, 2-1, सीधा सीधा 1 लिख देते हैं, 1 गुणे में 100 बटे में आर कितना दे रखा है 15%। ठीक है, यानी 100 बटे में 15, यानी कितना हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग काटे तो कितना हो जाएगा, 15×6 90, 15 से 15×6 90, यानी 6 से 10 बटे में 15। इसको काट दें हम, 15-10 15, यानी 6 से 2 बटे में 3 वर्ष में वो राशि जो है 15% की दर से दोगुनी हो जाएगी। क्लियर। यहाँ टाइम पूछ दिया था, हमने क्या किया, आर से भाग दे दिया। अगर आर दिया होता, टाइम आर पूछता, टाइम दिया होता तो टाइम से भाग देते। यही आपको इसमें बताए थे हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे n गुना ना देके क्या दे रखा है, n बराबर 7 बटे में 4 वर्ष हो जाएगी साधारण ब्याज के किस दर से। ठीक है, 4 वर्ष में टी दे दिया है 4 वर्ष। ठीक है, इतना गुना, n बराबर इतना गुना दिया, 4 बटे में 7 बटे में 4 गुना, टी बराबर 4 वर्ष, आर क्या है पूछ रहा है। तो वही फॉर्मूला बता रहे थे, आर टी बराबर n-1 गुणे में 100। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है, स्वयं की राशि जो है स्वयं की 7 बटे में 4 गुना हो जाए, तभी ये ध्यान देना है। यानी आर टी बराबर क्या हो जाएगा, n-1 गुणे में 100, यानी यहाँ क्या निकालना, आर निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, n-1, यानी 7 बटे में 4 -1 गुणे में 100 बटे में 4, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे में 4 गुणे में 100 बटे में 4 क्या हो जाएगा, 4 25 से कट जाएगा ये, यानी 25 तिया 75 बटे में 4% हो जाएगा। यानी इसको हम काट दें तो काटने से कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, यानी 18 सही 3 बटे में 4%। ठीक है, 18 सही 3 बटे में 4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहले जैसा ये क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि आप लोग बस फार्मूला रट करके सीधे क्वेश्चन बनाना मत शुरू कर दीजिए। इसमें क्या दे रखा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर दे रखा है 8% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, यानी टी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, कितने समय में कोई धन जो है
कोई साधारण ब्याज जो है मूलधन का, यानी एसआई यहाँ दे रखा है, ये नहीं दिया कि धन जो है स्वयं का इतना n गुना हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन में। इसके पहले जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कह रहा था कि कोई धन जो है स्वयं का n गुना, 4 गुना 5 गुना हो जाती है। यहाँ कह रहा साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल का 2/5 है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। ये नहीं कि सीधे सीधे फार्मूला पढ़े और उसमें लगा दिए। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, न कि मिश्रधन दे रखा है। वहां पे क्या दे रखा था? मिश्रधन। मिश्रधन यानी मूलधन का n गुना, यानी राशि स्वयं की n गुना हो जाती है, मतलब मिश्रधन हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का n गुना है, तो यहाँ हमको n-1 नहीं करना है, सीधा सीधा लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट P गुणे R गुणे T/100। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है? P का 2/5, तो P गुणे R दे रखा 8%, T हमको ज्ञात करना है, बस A हो जाएगा फार्मूला। ये समझाने के लिए इस क्वेश्चन को इसमें डाले थे कि आप लोग सीधे फार्मूला को रट करके और n-1 मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये P से P कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से कट गया 4 बार में, ठीक है, और ये 5 से कट गया 20 बार में, ये कट गया 5 बार में, यानी T बराबर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। क्लियर? T बराबर क्या हो गया? 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष में एक धनराशि जो है 8% की दर से उसका साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 होगा। क्लियर? चलिए, इस तरीके से हम लोग का पहला टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग इसी में जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि गुना वाले प्रश्न में दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 जो है हम लोग सीधे क्वेश्चन से समझेंगे कि टाइप 2 में देखिए कैसे कह रहे हैं। इसमें कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा एक लेवल क्वेश्चन का क्या हुआ, पहले वाले क्वेश्चन से एक लेवल बढ़ाया है। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि n-1, ठीक है ना। RT बराबर क्या होता है? चलिए हम स्टार्टिंग से बनाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P गुणे R गुणे T/100, ठीक है। अगर कह दें कि जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है अगर उसका मूलधन का जो है यानी अमाउंट जो है T1 टाइम में, ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 ऐसे होगा कि कोई धनराशि T1 टाइम में अगर n1 गुनी हो जाती है और T2 टाइम में n2 गुनी, ठीक है, इस टाइप से। यानी T1 टाइम में n1 टाइम्स हो जाता है, T2 टाइम्स में n2 टाइम्स होता है। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, सीधे क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल, हम लोग अमाउंट जो निकालते हैं, अमाउंट ए इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल एसआई, यही ना। तो प्रिंसिपल और प्लस सिंपल एसआई क्या हो जाता है? P गुणे R गुणे T/100। क्लियर? तो मान लेते हैं कि T1 टाइम में अगर कोई n1 हो जाता है, इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसी से निकाल लेते हैं। तो यहां से A बराबर क्या हो जाए? मान लेते हैं n गुना हो गया कोई धनराशि, NP बराबर ये क्या हो जाएगा? P प्लस, हम सीधा फार्मूला डिराइव कर करके हम लोग बेसिक क्लास में आप लोगों को बता चुके थे कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो गए साधारण ब्याज में, इसी मास्टर फार्मूला से, P गुणा R गुणा T/100 से ही सारे के सारे फार्मूले हम निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ से NP P अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस RT/100 हो जाएगा। P से P कट गया, यानी हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू RT/100, ठीक है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग बताए थे उसी तरीके से निकाल लेंगे। पहला वाला फार्मूला क्या था? RT बराबर n-1 गुणे में 100। जिस तरह पहले टाइप्स का हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे वहां आ गए हम लोग सीधे सीधे कि अगर कोई धनराशि T टाइम्स में R% की दर से n गुना हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। तो RT बराबर n-1 गुणे 100 ये फार्मूला बताए थे। तो अगर यहाँ क्या रहा, 2 स्टेप आ गया, उससे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ गया। अगर T1 टाइम में n1 गुना होती है, T2 टाइम में n2 गुना होती है, इस टाइप से क्वेश्चन है, 2 स्टेप बढ़ गए इसमें। तो अगर हम इसको मान लें ब्याज की दर समान है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ब्याज की दर क्या होता है? समान होता है।
तो इसको अगर हम मान लें T1 बराबर n-1 गुणे में 100, ठीक है। दूसरे वाले को मान लेते हैं T2 टाइम में n2-1 गुणे में 100, ठीक है। ब्याज की दर हमेशा समान होता है, ऐसे क्वेश्चन में ब्याज की दर समान हो गया। अगर दोनों को हम भाग दे दें आपस में, तो भाग दे दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, r से r कैंसिल, यानी T1 अपान में T2 बराबर में क्या हो जाएगा n1-1 बटे में n2-1। एक नया फार्मूला आपके सामने आ गया, 100 से 100 कट गया, ठीक है दोस्तों। यानी इस दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। और फार्मूला आया कैसे, आप लोगों के सामने हमने सॉल्व करके दिखा दिया। पहले वाले क्वेश्चन में कैसे फार्मूला आया था RT बराबर n-1 गुणे 100, वो भी दिखा दिया था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसी फार्मूले को लेकर चलेंगे कि अगर T1 टाइम में कोई धनराशि n1 गुना हो जाती है, ठीक है, तो T2 टाइम में वो धनराशि कितनी होगी, ये हो जाएगी n2-1। इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, इसी फार्मूले को लेके चलना है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यानी पहले दे रखा है 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2-1, ठीक है। तो कितने वर्षों में, टाइम हमें नहीं दिया था, ऐसे लिख देंगे T2 कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4-1। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो 7 बटे में T2 बराबर कितनी हो जाएगी, 1 बटे में 3। तो तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो T2 बराबर हो जाएगी 21 वर्ष में। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। सीधा सीधा लिखते जाइए। T1 टाइम में यानी 15 वर्ष में वो कितनी हो जाती है, 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी यानी 3-1, ठीक है। तो यह अपने से 5 गुनी कितने वर्षों में होगी, यानी 5-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 बटे में T2 बराबर 2 बटे में 4, यानी हो जाएगा 1 बटे में 2। तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए तो T2 बराबर कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। यानी 30 वर्ष में वो राशि जो है अपने से 5 गुनी हो जाएगी। क्लियर। आइए इसी पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। यानी 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3-1। तो कितने वर्षों में वो 7 गुना हो जाएगा, यानी 7-1। बस यही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो 10 बटे में T2 बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 बटे में 6, यानी 1 बटे में 3। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष में वो। तो इसी को देखिए कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोई धन जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 गुना हो जाता है, तो वह किस दर से 10 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दर फिक्स न करके क्या किया है, दर पूछ रहा है, दर को बदल दिया है कि कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 गुना हो जाता है, तो वह किस दर से 10 गुना हो जाएगा। यानी इसमें क्या है, टाइम जो है फिक्स कर रखा है। क्लियर। टाइम जो है फिक्स कर दिया है। तो पहले वाले में क्या था, दर फिक्स कर रखे थे, तो इसको भी हम लोग वैसे कर सकते हैं, यानी R1 अपान में R2 इज इक्वल टू n1-1 अपान में n2-1, ठीक है। ये फार्मूला भी यहाँ लग सकता है, जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे, T1 बराबर n1-1 बटे में T2 बराबर n2-1, ठीक है। वही फार्मूला यहाँ भी लग जाएगा, जो फार्मूला इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या, R इसमें फिक्स था, इसमें T फिक्स कर दिया, तो T से T कैंसल, तो R1 R2 हो जाएगा। यानी 8% पे क्या हो जा रहा है, वह 8% पे साधारण ब्याज से 4 गुना हो जाता है, यानी 4-1। तो कितने परसेंट पे, वह अपने से 10 गुना हो जाएगा, यानी 10-1, ठीक है। तो 8 बटे में R2 बराबर 3 बटे में 9, 3 3 9, 1 बटे में 3 हो गया, तो R2 बराबर 24% के रेट से हो जाएगा। क्लियर। इसी में अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3, ठीक है दोस्तों। टाइप 3 वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होते हैं। टाइप 3 वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा है
कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में वह 1380 रुपए और 5 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। क्लियर, यानी 3 वर्षों में क्या कह रहा है, 3 वर्ष में वो राशि कितना हो जाती है 1380। ये राशि है 1380 रुपए, मतलब क्या है, अमाउंट है, मतलब मिश्रधन है ये। ठीक है दोस्तों, क्या है, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल होगा और प्लस 3 साल का 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्लियर। उसी तरह कह रहा है 5 वर्ष में अब कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष में हो जा रहा है 1500 रुपये। यानी इसमें क्या होगा, ये जो अमाउंट होगा मिश्रधन होगा, इसमें प्रिंसिपल होगा और प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा, ही नहीं होगा। तो देखिए प्रिंसिपल तो फिक्स होता है, जानते हैं साधारण ब्याज में प्रिंसिपल क्या होता है, फिक्स होता है। प्रिंसिपल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रिंसिपल जो यहाँ था वही यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जो बढ़ घट रहा है राशि है सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज के परसेंटेज की वजह से बढ़े, नहीं साधारण ब्याज इसमें ऐड होते जा रहे हैं प्रिंसिपल में। इसीलिए 3 साल में राशि 380 थी और 5 साल में 1500 हो गई। तो 5 साल वाले राशि में से अगर 3 साल वाली राशि को निकाल दें, यानी 1500 में से 1380 को अगर माइनस करें तो देखिए इस प्रिंसिपल तो खत्म हो गया इसके बीच का। अब बचा क्या, ये कितना आएगा 120 रुपए। जो 120 रुपए आया क्या हुआ, 3 साल का माइनस 5 साल का, मतलब 2 साल का ये क्या हो गया, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो जब 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 120 हो गया तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 60 रुपया। ठीक है, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपया हो गया। क्लियर। अब हम क्या करें, 3 वर्ष का निकाल लें यहां से, तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 1718 180 रुपया। क्लियर। जब 180 रुपया 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, 3 वर्ष का टोटल अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल हो जाएगा सीधा सीधा 1380 यानी अमाउंट माइनस 180 यानी हो जाएगा 1200 रुपया अमाउंट हो जाएगा। क्लियर, अमाउंट पता चल गया और 1 वर्ष का में सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया। तो आर क्या होता है दोस्तों बता चुके हैं, आर होता है 1 वर्ष का एसआई मतलब 60 बट्टे में प्रिंसिपल 1200 और गुड़े में 100, ये नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा इससे, तो हो जाएगा 6 दूना 12 20 20 बच्चे में 100 यानी आर बराबर हो जाएगा 5%। क्लियर, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इस टाइप के जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें गुना नहीं होता, बस ये दिया रहता है कि किसी एक्स टाइम में यानी किसी टी टाइम में कोई धन जो है इतना हो जाता है। इसका मतलब होगा कि 3 वर्ष में वो जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है क्या था, प्रिंसिपल जो भी था नियत रहता है, उस पे 3 वर्ष का ब्याज जोड़ करके वो राशि 1380 हो गया। फिर उसी प्रिंसिपल पे 5 वर्ष का ब्याज जोड़ के वो राशि 1500 हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल बताइए या दर बताइए, जो भी क्वेश्चन में पूछे। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल भी निकाल दिया और दर भी निकाल दिया, दोनों चीजें निकाल दिया। तो इसमें क्या है, 5 वर्ष का ब्याज है और प्लस प्रिंसिपल है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल है प्लस 3 वर्ष का ब्याज है। तो इसमें से इसको माइनस करें तो प्रिंसिपल तो खत्म हो गया, सिर्फ बचा नेट यानी 5 में से 3 गया, 2 वर्ष का ब्याज यानी 120 रुपया हो गया वो। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करें 120 रुपया आ गया। तो 2 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 120 बट्टे में 2 60 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें से अगर हमको प्रिंसिपल पता करना हो, चाहे इसमें से किसी में से, तो जब 1 वर्ष का पता चल गया तो 5 वर्ष का निकाल लीजिए, 3 वर्ष का निकाल लीजिए। हमने जो छोटा है उसी से निकाल लिए। तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का 60 रुपया, तो 3 वर्ष का 3618 180 रुपया हो जाएगा। यानी टोटल मिश्रधन जब 1380 है और 3 वर्ष का ब्याज पता चला गया तो मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। यही हम लोग पढ़े हैं ना, मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन ए माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 80 में से निकल गया 1200 यानी मूलधन पता चल गया 1200। दर क्या होता है कि 1 वर्ष का ब्याज बट्टे में मूलधन गुणे में 100 यानी 60 बट्टे में 1200 गुणे में 100, तो 60 से कट गया 20 बार में, अब 20 से कट गया 5 बार में यानी 5% हो गया। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए तीसरे टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे टाइप का अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही है। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 1200 रुपया, सीधा सीधा हम लिखते चलते हैं। 6 वर्ष में चलिए दोस्तों टाइप 3 में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोई धनराशि की साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 1200 तथा 9 वर्षों में 1350 रुपए हो जाती है, तो वो धनराशि तथा साधारण ब्याज की दर बताइए। ठीक है, यानी सिंपल क्वेश्चन जैसे करा उसे लिख सकते हैं हम लोग। 6 वर्ष में हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, परीक्षाओं में सिर्फ क्वेश्चन को डाटा से सीधा माइनस कीजिए। यानी 6 वर्षों में कितना है
1200 रुपये, और 9 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1350 रुपये। ठीक है, बस यानी क्या है, राशि जो है मतलब अमाउंट है, हमेशा याद रखना है अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल कहीं कुछ था हमें नहीं पता है, और प्रिंसिपल में 6 वर्षों का साधारण ब्याज जोड़ करके 1200 हो गई है, प्रिंसिपल में 9 वर्षों का साधारण ब्याज जोड़ करके 1350 हो गया। तो 9 वर्षों में 6 वर्षों को अगर माइनस करें तो कितना आएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष को माइनस करेंगे 1350 में 12 गया 150 आ गया। ठीक है, 150 रुपया क्या आया, इसमें प्रिंसिपल था, इसमें भी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कट गया, 0 हो गया, सिर्फ बचा 9 साल के ब्याज में से 6 साल का ब्याज माइनस कर गया, मतलब क्या आ गया 3 साल का ब्याज आ गया। यानी क्या है ये 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है ये 150 रुपया। तो एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 150 बटे में 3 यानी 50 रुपया हो जाएगा। अब यहां से जिसमें से चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो चलिए 6 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50 गुणे में 6 मतलब 300 रुपये। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 6 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लिए, 6 वर्षों का मिश्रधन दे रखा है यानी 1200 माइनस में 300 हो गया, तो कितना आ गया 900 रुपया हो गया। 900 रुपया मूलधन हो गया। ठीक है, और 1 महीने का 1 साल का ब्याज पता चल गया। तो आर क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज मतलब ये वाली राशि बटे में मूलधन ये वाली राशि गुणे में 100, 0 से 0 कट गया यानी 50 बटे में 9, 9 पचे 45 सही 5 बटे में 9% हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी पर हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 9,920 रुपया तथा 8 वर्षों में 10,560 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि तथा दर प्रतिशत क्या होगी। बस सेम टू सेम क्वेश्चन है पर डाटा चेंज, यानी 6 वर्षों में 6 ईयर लिख दे रहा है। 6 ईयर में हो जा रही है वो राशि कितना यानी अमाउंट हो जा रहा है 9,920 रुपये, और 9 ईयर्स में कितना हो जा रही है 8 ईयर्स में 8 वर्ष दे रहा है, यानी 8 वर्ष में कितना हो जा रही है दोस्तों 10,560 रुपये। क्लियर, तो हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है और आर रेट ज्ञात करना है। क्लियर, तो देखिए ये 6 वर्ष में क्या है ये राशि हमने अमाउंट है, हर क्वेश्चन को समझते चल रहा था। सीधा सीधा 8 वर्षों में 6 वर्ष के अमाउंट को निकालेंगे तो क्या आएगा 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 10,560 में से 9,920 निकालेंगे तो हो जाएगा 40, हो जाएगा 600 यानी 640 रुपये आ जाएगा। कितना हो जाएगा 640 रुपये। क्या है 2 साल का ब्याज है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हर क्वेश्चन को समझते चल रहा है, लेकिन आपको परीक्षा में इतना सब कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा माइनस करने हैं, जितना साल का अंतर आ रहा है उसे भाग दे देने हैं। 1 साल का निकल गया 1 से गुणा करके उसमें से निकाल लेने, प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 640 बटे में 2 यानी 320 रुपया। ठीक है, जब 1 साल का पता चल गया तो 6 साल का क्या हो जाएगा 6 ईयर्स का 320 गुणे में 6 यानी 6 18 120 1920 रुपया 6 साल का ब्याज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 6 साल का अमाउंट। अब देखिए जितने साल के निकालेंगे उसी में से माइनस करेंगे, यानी उतने साल का मिश्रधन माइनस उतने साल का साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 9,920 में से 1920 गया, सीधा सीधा हो जाएगा 8,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया। क्लियर, तो दर क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है 320 रुपया, यानी आर का मान हो जाएगा 1 साल का ब्याज 320 रुपया बटे में टोटल के टोटल मूलधन 8,000 गुणे में 100। ठीक है, इससे काट दें 2 जीरो कट गया, ऊपर से 1 जीरो काट दें तो नीचे से 8 चौको 32 यानी 4% क्या हो जाएगा दर हो जाएगा। क्लियर, इसी के साथ दोस्तों हम लोग का ये गुना वाला प्रश्न समाप्त होता है। इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।